Watch this video clip on tsunami. You can understand how terrible is this tsunami just to seeing this video. After seeing this video, we will learn about the tsunami in this video. Keep watching.すげえすげえすげえすげえだな、やっぱ車。まあ、あそこ台なんでは。何してるぞ。If you go to a seashore, you can see waves in the sea. समुद्र में आप लहर देख सकते हैं. What causes these waves? ये waves कैसे बनते हैं? Okay, the waves are caused by wind. हवा के वजह से waves बनते हैं. ये कैसे हैं? Just you can experience it. आप experience कर सकते हैं चीज़ को. Take water in a tub. एक टब के अंदर थोड़ा पानी ले लो and you puff on it और blow air, उसमें आप फूंक मारो. You can see small waves, छोटे छोटे waves. We call it a ripple. R-I-P-P-L-E, ripple. Ripple का मतलब है छोटा wave. तो इसी तरह जो हमारे छोटा हवा से दूसरे का छोटा हवा से छोटा waves बनता है, इसी तरह बहुत बड़ा waves समुद्र में वो भी हवा से बनता है. ये हवा से बनते वेव के अलावा बड़ा सा वेव्स ये भी होता है. लूनार डेज में लूनार डेज में दिन में 2 बार
समुद्र का पानी ऊपर आ जाते हैं, बड़ा वेव बन जाते हैं, हम इसको बोलते हैं टाइड्स। ये टाइड्स आर कॉज्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून। सूरज और मून का अट्रैक्शन से और ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़े वेव्स बनते हैं, उसको हम कहते हैं टाइड्स। ये पर्टिकुलर जगह पर लूनर डे में 2 बार होते हैं, दैट इज टाइड्स। इसके अलावा भी बहुत बड़ा वेव्स हो जाता है, मीन्स दिस वेव्स वेरी बिग वेव्स, इट राइज मीटर्स, बहुत मीटर तक, कई मीटर तक ऊपर चले आता है, एंड इट गोस hundreds of meters inside the land. लैंड में भी कई मीटर तक, कैसे सैकड़ों मीटर तक अंदर आ जाता है, इतना बड़ा वेव्स बन जाता है। That caused by earthquakes under the sea. समुद्र के नीचे earthquake होने पर बड़ा सा वेव बन जाता है, बहुत भयंकर वेव होता है। ऐसे जो वेव्स के लिए जापानीज भाषा में एक शब्द है सुनामी, TSU, TS, बट आप सुनामी पढ़ेंगे TSU NAMI, सुनामी। ओके, वेव्स हैं, लहर, बहुत छोटा सा वेव्स है, वी कॉल इट रिपल। वो टाइड्स है, ये पीरियोडिकल राइजिंग ऑफ सी लेवल, सी लेवल का पीरियोडिकल राइजिंग है, उसको हम टाइड्स कहते हैं। वो सन और मून का अट्रैक्शन से जैसे होते हैं। उसके अलावा समुद्र के अंदर जो earthquakes होने पर बड़ा सा वेव्स, लहर बन जाता है, उसको हम सुनामी कहते हैं। सुनामी इज ए जापानीज वर्ड फॉर बिग वेव्स, बड़ा वेव के लिए जापानीज शब्द है सुनामी। इन 2004 में 2004 दिसंबर 26 में बड़ा सा सुनामी थाईलैंड में आया था। उसका कुछ जितना बड़ा लहर थे हमारे इंडिया का, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश से जो सदर्न पार्ट है, इंडिया का सदर्न पार्ट का जो सीशोर है, उधर भी उसी सुनामी का असर आया था। यानी कई किलोमीटर तक जो पानी जमीन पर आ गया है, they washed the people and animals and the plants away. वो आकर जो बड़े लहर आकर समुद्र से बड़े लहर जमीन पर आ गया, जमीन से जानवर है, इंसान है, पेड़ पौधे, घर सबको इसे वापस लेकर गया है। That is tsunami. So you say these are natural calamities. ये natural calamity है tsunami वगैरह। तो नेचर में कब क्या होते हैं हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, पर भी देयर इज अ डाउट, एक डाउट है whether animal can sense it, क्या जानवर उसको सेंस कर सकता है। ऐसे कहते हैं भूकंप आते हैं, नहीं सुनामी आ जाते हैं, उससे पहले ही जानवरों को उसका एहसास होता है। सो वास्तव में ऐसे होता है। In this lesson, let's see some incident of such kind. इसी तरह का कुछ इंसिडेंट हम देखेंगे सुनामी के बारे में। So the second lesson of your text book, आपका टेक्स्ट बुक है Honeydew, उसका सेकंड लेसन है सुनामी। आज हम सुनामी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ओके, आप अपने किताब ले लेंगे, पेज 93 में है पेज। आप उसके अंदर के चित्र भी दे सकते हैं। सुनामी में कैसे बड़े मकान है, बड़ा बिल्डिंग और गाड़ियाँ, ये सब बढ़ के चला जाता है। सो पावरफुल, बहुत पावरफुल है सुनामी। सो लेट्स रीड। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago.
जो अभी जो सुनामी के बारे में जो कहानी है, यानी कुछ इट इज नॉट अ रियल स्टोरी, ये स्टोरी नहीं है, दिस अ रियल इंसिडेंट, वास्तविक घटना है। तो ये सुनामी दुनिया का अलग अलग जगह पर हुआ है। तो हमारे इंडिया का एक पार्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। These islands are called archipelago. Archipelago का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ए चेन ऑफ आइलैंड्स, जो द्वीपों का एक चेन, एक माले के समान, चेन के समान, एक पास पास में से बहुत सारे ये आइलैंड्स लाइन में हो, उसको कहते हैं आर्किपेलागो। ऐसे हमारे इंडियन ओशन के अंदर एक आर्किपेलागो है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. Ignatius was the manager. Ignatius manager था of a cooperative society in Kachal. कच्चाल नाम का जगह का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था इग्नेशियस। His wife woke him up at 6 a.m. उसका वाइफ ने सुबह 6 बजे उसको जगाया, because she felt an earthquake. उसकी इसलिए जगाया है, उसको ऐसे फील हुआ था उधर earthquake हुआ है। Ignatius carefully took his television set off his table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. Ignatius ने तुरंत क्या किया है? Carefully took his television set off his table. टेबल के ऊपर रखा था टेलीविजन सेट है, उसको बहुत ध्यान से carefully he took and placed on the floor. जमीन पर उसको ध्यान से रख दिया है, so that it would not fall and break. इसलिए ऐसा किया है वो नीचे गिरकर और टूटे नहीं। So that इधर लिखा है so that का मतलब है ताकि, so that it would not fall and break, ताकि वो नीचे गिरकर टूट नहीं जाए। Then the family rushed out of the house. Rush means run. तो rushed out of the house, घर से run out of the house, घर से भागकर निकला। When the tremor stopped, they saw the sea rising, the chaos and the confusion. Two of his children caught hold of the hands of their mothers, father and mother's brother, and rushed in the opposite direction. When the tremors stopped, tremors means a कंपन, tremors यानी earthquake, अर्थ का जो एक कंपन है जिसे बंद हो गया, then they saw the sea is rising, समुद्र बढ़ रहे हैं, यानी समुद्र का लहरें बहुत ऊपर उड़ रहे हैं। In the chaos and confusion, chaos means confusion नहीं है, chaos मतलब बहुत complete disorder, chaos means complete disorder, that is confusion, whether इसमें क्या करना है पता नहीं, क्योंकि एक भूकंप आया है, अब सामने से दिखाई दे रहा है समुद्र का बड़ा बड़ा लहर उठ रहा है, वो जमीन पर आएगा तो सबको वॉश करके ले जाएगा। तो ये confusion में है, chaos में है, disorder में है। Two of children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. ये बच्चों ने क्या किया है? मदर्स का फादर और मदर का ब्रदर का जो हाथों में पकड़ लिया। एंड rushed in the opposite direction, जिस दिशा से लहर आते हुए दिखाई देते हैं उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में वो रश किया, भागा। His wife was also swept away. उसका वाइफ भी क्या है? ये पानी में swept away, बहकर चले गया। Only the 3 other children who came with him were saved. Only 3 children, other children who came with him were saved. उनके साथ आया मात्र 3 बच्चे ही बच पाया। Sanjeev was a policeman. Sanjeev एक policeman था, saving in the Kachal island of the Nicobar group of islands. अंडमान and the Nicobar 2 पार्ट हैं। अंडमान नॉर्थ में है
तो साउथ में निकोबार है। निकोबार में कचर नाम का जो आइलैंड्स में काम करने वाला व्यक्ति था, एक पुलिस का रूप में काम करता था, यानी पुलिसमैन संजीव। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. वो किसी न किसी तरीके से somehow किसी न किसी तरीके से मैनेज कर पाया, क्या करने के लिए, टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचा पाया, एंड हिज वाइफ, अपनी बीवी को बचा पाया, हिज बेबी डॉटर, अपनी बच्ची को बचा पाया। बट देन ही हर्ड क्राइज टू हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, तब उसको सुनाई दिया है जॉन, उसका मित्र है, साथी है, उसका वाइफ का चिल्लाहट फॉर सेविंग करने के लिए, बचाने के लिए, बचाओ बचाओ करके मिस्टर जॉन का जो वाइफ है उसका चिल्लाहट सुनाई दिया फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। द गेस्ट हाउस कुक, जॉन वाज द गेस्ट हाउस कुक, गेस्ट हाउस का कुक था जॉन। Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. Sanjeev, the policeman, jumped into the water, पानी में कूद पड़ा, क्या करने के लिए, to save the wife of John, John का वाइफ को, who is drowning in water, पानी में डूब रहे हैं, उसको बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा, but both swept away, दोनों को जो है लगर लेके गया। 13 years old Magna was swept away along with her parents and 77 other people. 13 years old, 13 साल का मैग्ना है, वो भी पानी में बहकर चले गई, अकेले नहीं, along with her parents, उसका पेरेंट्स के साथ, and 77 other people, उसके आसपास में रहने वाला 77 लोग उनके साथ, उसका माँ बाप के साथ, ये भी पानी में बहकर चले गई। She swept 2 days floating in water. She spent 2 days floating in the sea. पानी में 2 दिन तक वो तैरते रहेगी, फ्लोटिंग करते रहेगी। Holding on the wooden door, किसी मकान ऐसे पानी में बह के आएगा, उस आ गया था, उसी के एक डोर, लकड़ी का डोर है, पानी के ऊपर तैरते हैं, उसके ऊपर बैठ के यानी लेट के 2 दिन तक पानी के अंदर वो तैरते रही। 11 times she saw relief helicopters overhead. ये पानी में तैरती है एक लकड़ी के ऊपर लटकर, तो उसने कई बार देखा है, not 1 time or 2 time, 11 time, 11 बार उसने देखा, रेस्क्यू करने के लिए, बचाव दल का जो हेलीकॉप्टर है वो आ रहे हैं, but unfortunately the rescue team could not see her. Rescue team ये 11 बार आया फिर भी उसको देखा नहीं, इसलिए they were not able to rescue her, इसलिए उसको रेस्क्यू कर नहीं पाई, इसलिए 2 दिन तक वो पानी में वैसे तैरते रही। But they did not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. Even though the rescue team could not rescue her, rescue team उसको rescue कर नहीं पाया, फिर भी जो धीरे धीरे वेव से लहर है उसको धीरे किनारे पर लेके आया है। तो वैसे she was brought to the shore by a wave, एक लहर उसको किनारे पर लेके आया, and found walking on the seashore in a daze. seashore में वैसे ये बिल्कुल डेज होकर वो चल रही थी। And she walked in a daze on the seashore. समुद्र किनारे पर वो डेज होकर चल रही थी, यानी in confusion. She was bewildered. Confusion में आ गया, क्या है, क्या हुआ है। वो समुद्र वेव के सहारे से वो किनारे पर तो आ गया है। When she reached, the picture of the shore was so different. पहले का जैसे नहीं है, सारे मकान गिर पड़े हैं, नहीं तो जहाँ मकान तो उधर मकान नहीं है। अभी अपना परिवार का लोग कहाँ है कुछ पता नहीं, जिंदा है या मर गया पानी में पता नहीं। So she was not able to think
वो सोच नहीं सकती थी। अटर कंफ्यूजन, पूरा कंफ्यूजन में क्या है, असमंजस में क्या करना है। सो वैसे ही कुछ पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, वैसे कंफ्यूजन में इन अ डेज वो चल रहे थे। Almas Javed was 10 years old. Almas Javed है 10 साल की थी। She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. जो अलमास जावेद, जो छोटी लड़की है, मात्र 10 साल की थी, उसके पिताजी का एक पेट्रोल पंप था, पोर्ट ब्लेयर में है। उधर का एक कॉन्वेंट स्कूल में, यानी करमेल कॉन्वेंट स्कूल में शी वाज रीडिंग, वो पढ़ाई कर रही थी। हर मदर राहिला's home was in नारकौरी आइलैंड। इसकी माँ का जो घर है, उसका माँ का नाम राहिला, उसका घर है नानकौरी नाम का जो आइलैंड पर है। आप याद रखना, इससे आर्किपेलागो यानी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, तो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो एक एक घर है पास में आइलैंड में होते थे, इसलिए तो माँ का घर है दूसरे आइलैंड में उधर। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। It was the time of Christmas. You see, it happened 26 December. So the family went नानकौरी में गए थे family to celebrate Christmas मनाने के लिए। When the drummers came early in the morning, the family was sleeping. जब ड्रमर हैं, कीवर्डिंग है, वो कंपन है, दैट इज द earthquake हुआ है, तब द फैमिली वो स्लीपिंग, ये पूरा परिवार सो रहे थे। Alma's father saw the water recede, सी वाटर recede। अल्मास का फादर ने देखा जो सी वाटर है, समुद्र का पानी recede मीन्स गो बैक, जैसे जिस लेवल पर सी का पानी रहा तो उसमें से काफी पीछे की तरफ चले गया है। And he understood that, तब उसको समझ में आया, water would come rushing by with great force, ये पीछे की तरफ जाने का मतलब यही है, the water come by, rushing by, बहुत तेजी से, with great force, बहुत force से, the water would come by, water वापस बहुत तेजी से आएगा, समझा। He woke everyone up, उसने woke everyone up, प्रत्येक को, सबको उसने जगाया। And try to rush them to a safer place, तो पानी आएगा तो सब बचने के लिए safer place, a higher place की ओर सबको लेकर try to rush them, उसको रश करके दौड़ा कर ले जाने के लिए कोशिश की। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. वैसे पूरा परिवार रशिंग कर रहे थे, दौड़ रहे थे to a safer place, एक सेफर प्लेस की ओर, सुरक्षित जगह की ओर दौड़ रहे थे, तब अचानक किसी न किसी चीज उसका ग्रैंडफादर का सिर पर लग गया है। एंड ही फेल डाउन, उसका पहाड़ पर सिर पर कुछ लग जाने से ही फेल डाउन, वो गिर गया। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, ग्रैंडफादर का हेल्प करने के लिए जो अल्मास का फादर है दौड़ के पहुंच गया उसका पास, उसका मदद करने के लिए। Her father rushed to help him. Then came the first giant wave. तब तक जो पहला the giant wave, giant means very big, gigantic, बहुत भयंकर, बहुत बड़ा सा एक wave है, लहर है, पहला wave आ गया। That swept both of them away. The big wave, the giant wave, the very big wave, जो बहुत बड़ा जो वेव है, पहला वेव है, आते ही अल्मास का फादर और ग्रैंडफादर दोनों को swept away यानी लेकर चले गया। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. उसका मदर और आंट, ये दोनों एक कोकोनट ट्री का
चौपत्ती पर क्लिंग करके, क्लिंग का मतलब है होल्ड ऑन टाइटली, बहुत टाइटली कस के पकड़ते हुए, ये ट्री का कोकोनट ट्री का पत्ती पर कस करके पकड़ते हुए, दे वर कॉलिंग आउट अल्मास को पुकार रहे थे। फॉर a wave uprooted the tree and they too were rushed away. Then another wave uprooted the tree. ये ट्री को जड़ से उखाड़ दिया। And the wave took them away. ये ट्री के साथ उसका मदर और दोनों को लेके गया। Almas saw a log of wood floating. Almas ने देखा log of wood है, लकड़ी का एक टुकड़ा। लोग का मतलब ये स्मॉल पीस ऑफ वुड का छोटा सा टुकड़ा है, वो फ्लोटिंग करते हुए उसने देखा। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट। अल्मास ने जो फ्लोटिंग लॉग है उसके ऊपर चढ़ गई। देन ही फेंटेड। उसके बाद पता नहीं, शी बिकेम अनकॉन्शियस, फेंट हो गया, बेहोश हो गया। व्हेन शी वोक अप, जब वो जागा, she was in a hospital in Kamota. जब वो होश में आया या जागा तब देखा वो कमोटा नाम का एक जगह का हॉस्पिटल में है। From there she was brought to Port Blair. वहाँ से अपने जगह Port Blair में उसको लेके आया। The little girl does not want to talk about the incident with anyone. ये छोटी बच्ची किसी से भी इसी घटना के बारे में बात करना पसंद नहीं किया। सो शी डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहा। कारण ये बिकॉज शी स्टिल ट्रॉमाटाइज्ड, अभी भी वो ट्रॉमाटाइज्ड है, यानी हाथ उसका शॉक लग गया। ट्रॉमाटाइज मीन्स ग्रेट शॉक, बहुत बड़ा शॉक उसको लग गया है। इसी की वजह से, यानी भय। She saw her father, grandfather, mother, all were swept away in the giant waves. उसने देखा है कि सारे लोग उसका आंखों के सामने पानी में बह कर जाते हुए, ये सब चले गया है। So it terrified her, उसको टेरिफाई किया। So she does not want to talk about it. वो उसके बारे में बोलना नहीं चाहती।